चरित एक प्रभु देखिए जाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। ऐसा चल सारी बात बताए कि मेरे यज्ञ की रक्षा तो आपने कर दी, महाराज जनक के का यज्ञ भी आप पूर्ण करा दीजिए। तो धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, चले बोल सीताराम जी महाराज हैंड टू हैंड नहीं कि सब ऑनलाइन करी है तो उनके ऑनलाइन के दियो या हैंड टू हैंड दे दियो। जैसे तू 1000 दियो हमारे राम जी जो भी विधायकी हैं 1000 डाल दे हैं। अच्छा अब तू 1000 से हर लीला में कुछ ना कुछ जैसे 1000 से 10 दियो तो तोरे में से जैसे तू कह 5 निकाल ले हमने तो 5 तोरे में से निकाल ले तुरंत 5 बचा मैंने जो ना इंद्रजीत दुबे भैया 5 बचा 5 निकाली वो 5 तेरे अकाउंट में डाल 5 नगद ले लिए। इनके तरफ से 10 रुपए का लाभ है, छोटा सा बालक है 10 रुपया दिया, भगवान बच्चे का कल्याण करे। सीताराम जी महाराज की बेचारे बाबा की कृपा इस बालक पर बनी रहे कि ध्यान से यज्ञ सुनि अरे रघुकुल नाथा, 1000 तोरे एप्लीकेशन में डाल हर्ष चले मुनिवर के साथा, खाली 8 तोरे एप्लीकेशन निकाल ले दुखी मन से करोगे तो काम पूरा होने वाला होगा। तो भी नहीं नगद ले लो चाहे अकाउंट में हमने डरवा लो कौन अकाउंट। बच्चे जो पढ़ने जाते हैं विद्यालय क्या कहा था अगर वो हंसी से जाएंगे खुश होकर प्रसन्न होकर वो पढ़ने में तेज हो जाएंगे, और जो बच्चा घर से रोता हुआ जाएगा कुछ नहीं जैसे तुमको 5 से करवाता है। अब बतिया सही है बेटा, क्या नवा आईडी बनाए छोटे छोटे जो बच्चे छोटे छोटे वाले बच्चे उनको बता रहा हूँ जो भी मतलब अगले वाले में ज्यादा 8-9 साल के बालक हैं जो अभी LKG में पढ़ रहे हैं या संस्कृत जमाली जिसे सिटी मानस में पढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया अब तो ज्यादा इंग्लिश मीडियम चल रहा है भैया, सरस्वती बाल विद्या मंदिर है कहीं तब 50 पैसे भाव दिए थे हमने 500 उसमें बच्चे कम होंगे तो जैसे उसमें बच्चे कम होंगे। अब जाकर इंग्लिश मीडियम वाला देखिए, तू ले लियो 1000 अब जब शुरू से बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो उसके अंदर भारतीय संस्कृति कहाँ से आएगी? इंग्लिश मीडियम में कभी बच्चों से प्रार्थना कराया जाता है? होता है? तू 3000 के बाहर खाए कोई है इधर का बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हो तो 1000 भर दिया अंग्रेजी में तो तेज हो जाएगा। तो सर तुम्हारी 1000 अंग्रेजी में बात करेगा, पिताजी नहीं बोलेगा, डैडी बोलेगा डैड आई एम गोइंग मॉम, और दोनों तरफ से तुम्हारे 1000 ऐसा बोलेगा। पिताजी बोलेगा हो, माताजी बोलेगा। 3 पैसे भाव दिए थे। बोले सीताराम महाराज की जय। जब हम लोग पढ़ते थे तो सुबह पहुंचते थे विद्यालय में, प्रार्थना होता था बोले हो क्या होता था कि वो शक्ति हमें दो दया निधे मार्ग पर घट जाए सेवा पर उपकार में हम पर सेवा पर उपकार में हम जीवन सफल पर सेवा पर उपकार में हम जब जीवन तो समय लगी समझने में। अब हो सकता है कि कहीं कहीं विद्यालय में होता हो, लेकिन हमको इतना विश्वास है कि जहाँ विशेष इंग्लिश मीडियम होगा तो अब सरस्वती बाल विद्या मंदिर में हो रहा हो। इकट्ठे डरवाई ली थे
प्राइमरी पाठशाला में हो रहा तो अलग बात है, और जूनियर हाई स्कूल में हो रहा तो अलग बात है, इंटर कॉलेज में भी हो सकता है। अब होता है कि नहीं होता, हमें जाने आज जब आपसे 2-3 हजार दोनों तरफ होगा होता भी होगा तो कितने बच्चे उसमें सम्मिलित होते हैं ये भी ज्यादा भगवान मिले जाने। चाहे ना मिले 1000 खान रोज मिले। हाँ। और जब बोले एक बार सीताराम करते हैं महाराज तो मोटा की खा लेते जय। हैं। अब एक दिन दया बहुत मोटा हे पैसा राम सीताराम राधे श्याम नहीं अब ओ माय गॉड, अब एक दिन भगवा ओ माय गॉड, 25 पैसा दे मैंने 25 के 10,000 क्या? इंडिया भाव दे। ऐसा हम लोग बोलते इंडिया के थे, सपोर्ट के चक्कर में ना अंग्रेज बोलते थे ओ माय गॉड, अब घर हो गए बच्चे ऐसा बोले कि ऐसा हो गया, नहीं ये गलत बात है। ओ माय गॉड ये क्या करते थे? वही मन गुरु सीताराम महाराज की जय। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। अरे भारत का रहने वाला हूँ, भारत के पास भारत का रहने वाला हूँ, भारत की पास है प्रीत जहाँ के रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत के पास आता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की पास। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। भारत का रहने वाला हूँ, भारत के पास आता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की पास आता हूँ। इसी भारत में ऐसे लोग भी हैं कहते भारत माता का मतलब क्या होता है, बोलते कि नहीं बोलते हो? अभी 2-4 दिन की बात है और बहुत बड़े नेता ने कहा, बोले सीताराम जी महाराज की जय। कुछ लोग कहते हैं भारत माता डाइन, ये भी भारत देश के नेता बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं भैया? तिवारी जी कहाँ हो गया? ये तो होगा, तपस्या है, ये तपस्या, दर्द होगा। हमारे भी पैरों में दर्द हो रहा है, पता है? गणेश पूजा जब से शुरू हुआ है तब से आज तक ब्रह्मचारी बाबा जानते हैं कार्यक्रम चल ही रहा है, पैरों में दर्द होता है, बदल लेता हूँ लेकिन ड्यूटी ड्यूटी। बोले सीताराम जी महाराज की बैठे रहो करो, बिना तपस्या के कुछ मिलने वाला नहीं है। बोले सीताराम जी महाराज की जय। भारत माता की वंदे मातरम। ये है महेश बाबू, छोटा सा बालक, प्यारा सा, नन्हा मुन्ना, सुंदर सा, भोला भाला। महेश बाबू की तरफ से, महेश बाबू ने देखो रुपया दे दिया 20। अब महेश, अब नाम भी महेश है, क्या बात है। अब महेश भैया के मन की इच्छा पूर्ण करे, जगदीश सियावर रामचंद्र की जय। तालियां नहीं बजाया आप लोग बच्चे के लिए, बजाओ। ये बच्चा कह रहा सही बात है, बाबा कह रहे हो, आई एम प्योर हिंदुस्तान, आई एम इंडियन। अंग्रेजी आता नहीं, बोल देता हूँ कभी कभी, आने। बोले सीताराम जी महाराज की जय। अरे देश विदेश वालों ने भले ही दूसरे देशों पर आक्रमण करके उस पर विजय पा लिया हो, हम भारतवासियों ने देश भले ना जीता हो लेकिन दिलों को हमने जीता है। कि जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हो देश को क्या, हमने दिलों को जीता है। यह हो, अरे तुम्हारी क्या, बड़े बड़े नेता को राष्ट्रीय गान नहीं आता है। जय। बड़े बड़े नेता जो एमपी है, सांसद है, उनको याद नहीं है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल गलत रंग। तब शुभ नामे गावे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो सीताराम जी महाराज की जय।
टीवी में दिखाए थे, बड़े बड़े नेता को नहीं आ रहे। गलत बोल रहा हूँ या आया था, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है। जब ये नहीं आता है तो वो कैसे आएगा? वंदे मातरम, अच्छा पहले जो रेडियो होता था, अब तो जमाना है नहीं, रेडियो जो खुलता था गोरखपुर स्टेशन या लखनऊ लगाओ तो सबसे पहले यही आ जाता, वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। ये कहाँ आएगा जब जनगण मंगल नहीं आता? बोले सीताराम जी महाराज की। इसीलिए कहता हूँ कि जीते हो किसी ने देश को क्या, और हमने तो दिलों को जीता है। और बताएं हमारे भारत देश में कि यहाँ राम अभी तक है नर में, और नारी में अभी तक सीता है। अरे जिसे मान चुके सारी दुनिया, इस बात को दुनिया मानती है, जिसे मान चुकी सारी दुनिया वो बात, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हमारे भारत देश की सभ्यता, किसी देश में गंगा जी को मैया बोलते हैं, हो गाय को मैया बोलते हैं, पृथ्वी को माता बोलते हैं किसी देश में। हमारे भारत देश में इतनी ममता, इतनी ममता, यहाँ नदियों को भी माता कह के बुलाते हैं। माता कह के बुलाते हैं, यह माता कह के बुलाते हैं। इंसान की बात क्या करें, इतने आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे किसी देश में। अरे हम तो वो हैं जो पत्थर में भगवान को भूल लेते हैं। इतने आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, पत्थर भी पूजे जाते हैं, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे हमने जन्म लिया, भारत देश में गर्व है कि नहीं? अपने भारतवासी होने पर सबको गर्व है कि नहीं गर्व है? इस धरती पे हमने जन्म लिया, इस देश में हमने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। वंदे मातरम, बोलिए भारत माता की जय। ये बात आइए, हमारे राम जी कहते हैं बेटा कोई भी काम करो रोके मत करो, हंसते हंसते करो, जो काम नहीं होना होगा वो भी हो जाएगा, और रोते रोते करोगे तो जो काम होने वाला भी होगा वो नहीं होगा। बोले सीताराम जी महाराज की जय। बराइनपुर नहीं, बराइनपुर, ये महेश अवस्थी भैया है बराइनपुर वाले। पागल हाँ, एक जनी बोलो तो समझ में आ जाए। महक
महक अवस्थी बरन पूर्वा, इसके तरफ से आया है 50 रुपए का नाम। ताली उजागर कर दीजिए इस बच्ची का भी सम्मान। और ब्रह्मचारी बाबा, इसका नाम महक है तो इसको ही महका देना। बोले सीताराम जी महाराज की जय है। और इस बच्ची पर ब्रह्मचारी बाबा का और समस्त देवी देवताओं का, हमारे प्रभु श्री राम का कृपा, सबकी कृपा बनी रहे। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। तो धनुष जाग्य सुन रघुकुल नाथा, धनुष जाग्य रघुकुल नाथा, धनुष जाग्य सुन रघुकुल नाथा, हरष चले मुनिवर के साथा, हरष चले मुनिवर के साथा। प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। आगे विश्वामित्र बाबा और पीछे पीछे हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण। आज चलते 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 ऐसी जगह पहुंचे, एक जंगल है, वन, लेकिन ऐसा वन है महाराज कि जितने भी वृक्ष हैं सब सूखे हुए हैं। किसी भी वृक्ष में एक भी पत्ता नहीं है। वृक्ष की बतिये छोड़िए, इतना सन्नाटा है वहां, एक भी पक्षी वहां आवाज, मतलब लगता है इसे कोई है ही नहीं। पक्षी एक से सन्नाटा, लगता है कि बरसों बीत गए, इस जंगल में शायद कोई आया नहीं। अकाल जैसे पड़ा हो, बिल्कुल सब सूखा हुआ है वहां, कोई भी एक छोटा सा भी पौधा हरा भरा नहीं है, पेड़ सब सूखे हैं। एक आश्रम भी है, लगता है देखने में कि बरसों बीत गए, शायद इस आश्रम में कोई नहीं आया। ऐसी तरह एक वही शिला है, पत्थर, देखने में तो लग रहा है कोई मूर्ति है। बोले सीताराम जी महाराज की जय। आश्रम एक देख मग माही, ठग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, और पोछा मुनि शिला प्रभु देखी, तो सकल कथा मुनि कहा विषय की। बोले सीताराम जी महाराज की जय। हमारे राम जी ने पूछा गुरुदेव ये कैसा आश्रम है? ऐसा तो लगता है कि इस आश्रम में वर्षों से कोई आया नहीं, ये कैसा बात? अच्छा सीताराम जी महाराज, देखो बच्चे सब सुन लो, बच्चियां सब सुन लो, माताएं सुन लो, और मेरे उस पर के जितने भी भाई बहन वो सब सुन लो। देखिए अब हमारे महाराज जी का भी आदेश हुआ, हम तो सोचे थे 11 बजे बंद कर दें, लेकिन अब देखिए अब अंतिम चरण चल रहा है? तो थोड़ा समय आप लोग भी दीजिए और उठिएगा मन। अभी हमारे महाराज जी आएंगे, अध्यक्ष महाराज जी, वो कुछ भी अपना विचार आप लोगों के बीच में करेंगे, कुछ बातें हैं आप लोगों को बतलाएंगे, चंदा बोलना है या जो भी दान के बारे में हो आप लोगों को बतलाएंगे, उनकी बातों को सुनना है। महाराज जी अब तैयारी आप बनाए रखिए, हम पहुंच रहे हैं अपने मोड़ पर। बोले सीताराम जी महाराज की जय। एक बात और बताएं, जब राम जी ने पूछा तो विश्वामित्र बाबा ने बतलाया, लेकिन एक बात है, श्री रामचरितमानस में इस प्रसंग को विस्तार से नहीं बताया गया है। पढ़ लीजिएगा मानस, ये जो प्रसंग है गौतम ऋषि की जो पत्नी है अहिल्या, इस प्रसंग को हमारे गोस्वामी जी ने सब ताला लगा दिया। क्यों? क्योंकि जिस प्रसंग को कहने से किसी सती नारी का, किसी माँ का अपमान हो, अनादर हो, ऐसे प्रसंग को वो स्वामी जी छूना भी नहीं चाहते। कहने वाले तो बहुत कुछ बोल देते हैं महाराज, है ऐसे भी बाबा लोग हैं जो और कोई कथा कहे या ना कहे, लेकिन 2-3 कथाएं हैं वो जरूर कहेंगे। कौन सा? एक अहिल्या वाला,
एक द्रौपदी के चीरहरण वाला। अब खूब विस्तार से कहेंगे महाराज, ये माताएं बहनें को भाव से सुनती नहीं। एक बार बताएं, कथा मजा लेने के लिए नहीं है, कथा आनंद लेने के लिए नहीं है। जिस प्रसंग को कहने से किसी देवी का अपमान होता हो तो जरूरी है कि उस प्रसंग को विस्तार से कहा जाए, जबकि सत्य कुछ और है और दुनिया में कुछ और फैला दिया गया है। कहने वालों ने एक कहावत सुना होगा आप लोगों ने, कहते हैं एक हाथ काकर और 9 हाथ दिया। एक बात छोटी सी है, क्यों इतनी बात है कि देवराज इंद्र गौतम ऋषि से जलता था, अहिल्या की सुंदरता से भी वो जलता था, और केवल इनका अपमान करने के लिए उसने गौतम ऋषि का रूप बना करके और धोखे से जाकर अहिल्या को स्पर्श कर लिया था। इतने बात है, बोले सीताराम। लेकिन कुछ लोगों ने इसको पढ़ा चाह करके ऐसा कर दिया है महाराज, क्या यहाँ देखिए पर्दा डाल दिया है गोस्वामी जी ने। क्यों इतना विश्वामित्र बाबा बता रहे हैं कि महाराज हे राम, ये कोई और नहीं, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। और ये जो शिला देख रहे हो, ये शिला कोई साधारण शिला नहीं है, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। और इसको गौतम ऋषि ने ही श्राप दे दिया था, और श्राप से गौतम ऋषि ने इसे पत्थर बना दिया। लेकिन महाराज वो ध्यान का मार्ग भी उन्होंने बता दिया था। सो एक काम कीजिए, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते अब कृपा करो रघुवीर। बोले श्री सीताराम जी महाराज की। हमारे प्रभु ने दिव्यों का वचन माना। जानते तो सब कुछ है, क्या नहीं जानते हैं? ऐसी कौन सी बात है जो मेरे नाम नहीं जानते हैं? कि बंदे के दिल में क्या है, यहाँ जिसमें बैठे हैं, यहाँ किसके दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। मेरे दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। किसके दिल में क्या है, हमारे राम जानते हैं। अच्छा है या बुरा है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब मेरे राम जानते हैं। अच्छा है या बुरा है, मेरे राम जानते हैं। यहाँ किसके दिल में क्या है, यहाँ किसके दिल में क्या है, यहाँ किसके दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। श्री राम जी महाराज की जय। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, राजन जी का भजन है। यहाँ किसके दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। माता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई, आता कहाँ है कोई, जाता कहाँ है कोई। कहाँ से कौन आता है और कहाँ कौन जाता है, इसको कोई खड़े न जाने। जुग जुग से इसी गति को, अरे जुग जुग से इसी गति को, मेरे राम जानते हैं। मेरे दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। अच्छा है क्या बुरा है,
मेरे राम जानते हैं। राम हमारे अंदर जामी है, सबको जानते हैं। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। तो हुआ क्या, शरण रज का स्पर्श कराया शिला से। तो हमारे गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि पर सद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। हर सद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। सकल गुणायक जन सुखदायक सनम होई तब अति प्रेम अंधेरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय मन भागी चरण मिलागी जुगल नयन महाराज की। हमारे श्री राघवन सरकार ने चरण रस का स्पर्श कराया शिला से, तो देखते देखते उस शिला एक नारी का रूप ले लेती है। क्यों? क्योंकि वो कोई साधारण शिला नहीं बल्कि गौतम ऋषि की पत्नी थी। श्राप से पत्थर की शिला बन गई थी। उसके बाद राम जी के आगे दोनों हाथों को जोड़कर रोने लगी कि प्रभु आपने आज मेरा उद्धार कर दिया। ये दुनिया वाले कहते हैं कि मेरे पति देव ने मुझे श्राप दिया था, लेकिन मेरे लिए वो श्राप तो वरदान का काम कर गया। जिस चरण रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों हजार वर्ष तपस्या करते हैं, फिर भी उनका चरण रज प्राप्त नहीं होता, ऐसा चरण मुझे प्राप्त हुआ। साक्षात आपका दर्शन प्राप्त हुआ। आज मैं धन्य हो गई। और हाथ जोड़ करके बार बार राम से क्षमा मतलब प्रणाम करती है, और उसके बाद अपने पति के लोग को स्थान करती है। बोले सीताराम जी महाराज की जय। उसके बाद हमारे विश्वामित्र बाबा राम लक्ष्मण को ले जाते हैं गंगा जी के तट पर। गंगा जी के अवतरण की कथा उनको बतलाते हैं। गंगा जी भागीरथ जी तपस्या करके गंगा जी को लाए। फिर उसके बाद जनकपुर पहुंचते हैं, और जनकपुर के बाहर ही एक आम का बागीचा है। और विश्वामित्र बाबा कहते हैं कि राम लक्ष्मण अब हम आज यहीं विश्राम करेंगे, लेकिन नहीं। जब जनक जी को पता चलता है कि विश्वामित्र बाबा आए हैं, उनके साथ दो राजकुमार भी आए हैं, तो विश्वामित्र बाबा के पास वहां जनक जाते हैं और बहुत ही विनय करते हैं। पूछते भी हैं कि महाराज ये दोनों बालक कौन हैं। तो दोनों बालकों का परिचय विश्वामित्र बाबा कराते हैं कि ये दो दशरथ के धोता यानी ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम है। ये छोटा लक्ष्मण राम जी का छोटा भाई, ये हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। और जब आज के यज्ञ की बात चली तो इन्हें मैं भी आपके यज्ञ धनुष यज्ञ का दर्शन करने के लिए इनको हम अपने साथ लाए हैं। जनक जी ने क्या किया, बड़े आदर बड़े सम्मान। अब जनक ब्रह्मज्ञानी है, राम को देखते ही समझ गए कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है। बड़े आदर बड़े सम्मान के साथ ले जाते हैं और बहुत सुंदर महल बना हुआ है। उसी महल में विश्वामित्र बाबा को विश्राम करवाते हैं। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। कल कथा के माध्यम से धनुष भंग होगा और सीता जी का विवाह भी राम जी के साथ धूमधाम से होगा। जब अयोध्या से बारात आएगी धूमधाम से विवाह होगा। अच्छा बताओ, विवाह जब होता है चाहे कथा के माध्यम से हो चाहे लीला के माध्यम से हो, तो उसमें आप लोगों का भी सहयोग होना चाहिए ताकि लगे कि विवाह है।
अब जिसको बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, उसके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको भगवान ने दे रखा है, जो सुहागन माताएं रहने हैं या बच्चियां हैं, जो भी लाना चाहेंगे, सिंदूर है, चूड़ी है, बिंदी है, माता सीता जी के लिए वस्त्र है, जो भी लाना चाहें ला सकते हैं।